ये है करंट मैप ऑफ इंडिया। हाँ हाँ, अब जो हमने फर्स्ट देखा था उसमें और इसमें बहुत डिफरेंस है। हाँ. बहुत ही ज़्यादा स्टेट्स बन गई हैं इसमें, राइट? तो डू यू थिंक इतनी स्टेट्स होनी चाहिए? यस, होनी चाहिए, बिल्कुल होनी चाहिए। ओके। इनफैक्ट मेरा तो ये आर्गूमेंट है कि कुछ जो बहुत बड़ी स्टेट्स हैं हमारी, जैसे उत्तर प्रदेश है, इसका रीऑर्गेनाइजेशन भी हो जाना चाहिए। बिकॉज एक चीज जो कि यूपी मल्टीपल स्टेट्स में कट जाना चाहिए। कट शब्द मैं यूज नहीं करूँगा। Okay. रीऑर्गेनाइज। ओके, सो यूपी मल्टीपल स्टेट्स में रीऑर्गेनाइज हो जाना चाहिए। क्यों ऐसा? ऐसा है कि देखिए, जो क्लियरली दो किस्मों के फंक्शंस हैं स्टेट के। एक है वो फंक्शंस जो यूनियन फंक्शन है, जिसको आप फेडरल फंक्शन या सेंट्रल फंक्शंस कह सकते हैं, जैसे डिफेंस, टेलीकम्युनिकेशंस, फाइनेंस, करेंसी, एक्सटर्नल अफेयर्स, रेलवेज, दीज आर नेशनल फंक्शन। तो उसके लिए तो एक सेंट्रल अथॉरिटी है हमारे पास। स्टेट गवर्नमेंट्स का इंक्रीजिंगली जो रोल है, और शुरू से जो रोल रहा है, वो रहा है डेवलपमेंट फंक्शंस का। डेवलपमेंट फंक्शंस, लॉ एंड ऑर्डर, डेवलपमेंट फंक्शंस, मैनेजिंग, जैसे आप अभी पहले इंफ्रास्ट्रक्चर, ग्रोथ, पर कैपिटल, लोगों की इनकम, सेटिंग अप न्यू मेडिकल कॉलेज। इसमें जितनी अगर मैनेजेबल स्टेट हो तो थोड़ा आसान हो जाएगा। अब यूपी इतना बड़ा है कि प्रैक्टिकल नहीं है किसी भी सीएम को उसको रिमोटली मैनेज करना। देखिए, देश तो पीएम, सीएम, डीएम, ये 3 इम्पॉर्टेंट अथॉरिटीज़ हैं, और सीएम और चीफ सेक्रेटरी का अपने डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट्स के साथ, एसपीज के साथ अगर एक अच्छा संपर्क रहे तो ठीक रहता है। अब प्रैक्टिकल नहीं है कि आप 80 डिस्ट्रिक्ट्स को मैनेज करें। यूपी अपने आप में अगर इंडिपेंडेंट कंट्री होता तो दुनिया का छठा सबसे बड़ा देश होता। और अगर यूपी में पूर्वांचल बन जाता है, या अयोध्या या अवध बन जाता है, या ये हरित प्रदेश बन जाता है, तो इसमें नुकसान क्या है? कोई प्रॉब्लम नहीं है। हमने देखा है कि जब ये गुजरात और महाराष्ट्र बने तो इससे दोनों स्टेट्स के डेवलपमेंट हुआ। उत्तरांचल बना, इससे उत्तरांचल की ग्रोथ ट्रेजेक्ट्री बहुत बढ़ गई। आपने मध्य प्रदेश में देखा कि मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ दोनों ग्रोथ ट्रेजेक्ट्री बड़ी अच्छी है। नया रायपुर बन गया, बढ़िया सिटी बन गई। इससे इंदौर को कोई नुकसान थोड़ी हुआ है। अगर छत्तीसगढ़ बना तो इससे इंदौर को तो कोई नुकसान नहीं है। और अगर सिटीज कंपीट भी कर रही है तो उसमें क्या प्रॉब्लम है? देखिए, इंडिया एज इंडिया, भारत एज भारत, दैट इज सैक्रोसैंक्ट, उस पर कोई आंच नहीं आनी चाहिए। लेकिन इंटरनल रीऑर्गेनाइजेशन जो है वो जितना हो जाए उसमें क्या प्रॉब्लम है? आगे जैसे मेरा मुर्शिदाबाद का एग्जांपल देता हूँ। आगे मुर्शिदाबाद एक ज़माने में जब मैं एक बड़ी पुरानी, मेरी वाइफ भी मुझे कई बार कहती, ये मत कहा करो कि जब मैं डीएम का मुर्शिदाबाद का डीएम था। ये मेरा फेवरेट डायलॉग था, जब मैं मुर्शिदाबाद का डीएम। अरे भाई, जब मैं मुर्शिदाबाद का डीएम था तो तब हमारी पॉपुलेशन, मेरे जिले की पॉपुलेशन तब 65-70 लाख थी। तब 1994-95 की बात कर रहा हूँ। 1 करोड़ पॉपुलेशन हो गई थी, और अब उसके 3 डिस्ट्रिक्ट बने हैं। लेकिन आई कैन टेल यू कि फॉर अ डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट टू मैनेज अ डिस्ट्रिक्ट विद 65 लाख पीपल वाज अ नियर इम्पॉसिबिलिटी। आप 4-5 टेलीफोन लगे रहते थे। उन्होंने, शुक्र है मोबाइल फ़ोन नहीं था, तो इधर से सुना कि ये बॉर्डर में प्रॉब्लम, इसको ये कर दो, उसको ये कर दो। तो वेयर इज़ द टाइम? Now, if a state is smaller, if it is more manageable, आज की डेट में स्टेट गवर्नमेंट का काम क्या? आज की डेट में स्टेट गवर्नमेंट काम है रूरल हाउसिंग प्रोवाइड करना, रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड करना, मेडिकल फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करना। ये इतनी बड़ी स्टेट में प्रोवाइड करने की बजाय अगर ये थोड़ा मैनेजेबल हो जाए तो इट विल बी वेरी गुड। और ये जब तेलंगाना बना, उसके बाद में जो एक नोशन था कि हिंदी स्पीकिंग स्टेट्स को छोड़ के बाकी सब भाषा की एक प्रोविजन होगा, दैट इज ऑल्सो गॉन। अब बंगाल है, बंगाल इज सच ए लार्ज स्टेट। अगर बंगाल में नॉर्थ बंगाल और ये हो जाता है तो क्या प्रॉब्लम है उसमें? अगर विदर्भ बन जाता है तो क्या समस्या है उसमें? अगर यूपी पूर्वांचल में, अवध में, मथुरा में, अगर ये 4-5 स्टेट्स में बन जाता है, और ये यूपी की तो रेजोल्यूशन भी है, ये शुड बी रीऑर्गेनाइज्ड इनटू 4 स्टेट, तो उसमें कोई समस्या नहीं लग रही मुझे। समस्या तब होती है अगर और एक और चीज़ है, जो गैप है छोटी स्टेट का और बड़ी स्टेट का, वो गैप बहुत ज़्यादा होता जा रहा है। अब सिक्किम भी स्टेट है, यूपी भी स्टेट है, कोई सिमेट्री नहीं है। अब यूपी के बाद जो नेक्स्ट लार्जेस्ट स्टेट है वो महाराष्ट्र। यूपी में 80 एमपीज़ है,
महाराष्ट्र में 48 हैं, उसके बाद में बंगाल आ जाता है 42 के साथ, फिर और आ जाता है। तो सो एक सिमेट्री अगर होगी स्टेट्स में तो एक, बिकॉज साउथ में भी तो एक बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन आ जाता है ना, बिकॉज सब समय यूपी बिकम्स द डोमिनेंट एलिमेंट इन इंडियन पॉलिटिक्स। तो वो भी एक क्यों यूपी सब ऐसे क्यों बोलते हैं कि यूपी कंट्रोल करता है देश की पॉलिटिक्स? बिकॉज जहाँ पे 80 MPs होंगे वही कंट्रोल करेंगे। पावर, जो नेचर ऑफ पावर है उसको तो आप चेंज नहीं कर सकते, नेचर ऑफ पावर इज़ वेरी डिफरेंट। लेकिन हमारा जो नेचर ऑफ पावर है ये भी इसलिए चेंज होगा बिकॉज जब नया सेंसस होगा तो नए सेंसस के मुताबिक आप देखेंगे कि हमारी अर्बन पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। अभी जो हमारे मेंबर पार्लियामेंट्स हैं उनमें से 80 से 85% जो हमारे MPs हैं वो रूरल कॉन्स्टिट्यूंसीज हैं, लेकिन अभी हमारा देश 85% रूरल नहीं है। 85% रूरल था 1971 में। अब तो देश करीब 30-35% तो हम सब मान रहे हैं, लेकिन एक्चुअल स्टेट में देखेंगे तो शायद हमारी अर्बन पॉपुलेशन और भी ज़्यादा होगी। अभी तो हमने उनको इंक्लूड नहीं किया जो सीजनल माइग्रेंट हैं, लेकिन अगर आप एक्चुअली देखेंगे तो अर्बनाइजेशन हैज़ ग्रोन इन अ वेरी बिग वे इन दिस कंट्री। और जब अर्बन पॉपुलेशन बढ़ेगी तो देश की पॉलिटिक्स भी चेंज होगी, बिकॉज अर्बन एरियाज़ में इलेक्शन लड़ने के लिए एक डिफरेंट डायलॉग देना पड़ेगा, एक डिफरेंट कम्युनिकेशन देना पड़ेगा। आप अर्बन एरियाज़ में एक कास्ट पे, एक कम्युनिटी पे वोट नहीं ले पाएंगे। आप अर्बन एरिया में आपको एक विस्तृत पर्सनालिटी इवॉल्व करनी पड़ेगी, जबकि आप अगर एक मतलब एक रिमोट एरिया में तो यहाँ यू कैन यूज द ठाकुर पॉलिटिक्स और द SC पॉलिटिक्स और द कुर्मी पॉलिटिक्स और द यादव पॉलिटिक्स, बट इन अ लार्जर सिटी यू विल हैव टू क्रिएट a new political landscape will come up. Okay. Are you saying कि जो छोटी स्टेट होती है वो ज़्यादा प्रॉस्परस होती है? छोटी स्टेट में डेवलपमेंट फंक्शंस अगर हम करना चाहें, देखिए इसमें क्या है कि हर स्टेट में a lot depends on the chief minister, a lot depends on his political vision, a lot depends on what he wants to do with the state. लेकिन अगर दो CMs equal हैं in terms of their intent, in terms of their political sense, because let us remember कि states में अगर majority हो CMs की अच्छी खासी, only then they can operate. क्योंकि जब भी अगर जैसे छोटी स्टेट है उसमें अगर 70 सीटें हैं और CM के पास सिर्फ 37 हैं, तो उस तरीके की एडमिनिस्ट्रेशन नहीं कर सकता जिस तरीके की एडमिनिस्ट्रेशन एक एब्सोल्यूट majority वाला CM कर पाएगा। बट imagine a situation where there are two CMs, both having absolute majority, and then they are functioning in a smaller state. They will do much better than if they had a very, very large state to deal with. That's my assessment. मेरे ख्याल से इंडिया में करीब 20 डिस्ट्रिक्ट्स पे, 15 से 20 डिस्ट्रिक्ट्स पे एक स्टेट होनी चाहिए मेरे मुताबिक। एक डिस्ट्रिक्ट में भी 20 से 25-30 लाख की आबादी से ज़्यादा वो भी बहुत मुश्किल हो जाती है मैनेज करना, बिकॉज अब जो हमारा पर्पस है वो पर्पस डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का डिफरेंट है ना। पर्पस इज़ डेवलपमेंट, पर्पस इज़ लैंड मैनेजमेंट, पर्पस इज़ टू इंश्योर दैट एवरीबडी गेट्स द रूल ऑफ लॉ, दैट इज़ द पर्पस। और जो अंग्रेज़ों का पर्पस था वो अलग था, दैट वाज ओनली प्योर रेवेन्यू कलेक्शन, डंडा मारो, सोटी मारो, रेवेन्यू कलेक्ट करो और छोड़ दो। अब तो हमारा वो पर्पस नहीं है। इनफैक्ट अब तो लैंड रेवेन्यू पे जितना पैसा खर्च होता है लैंड रेवेन्यू कलेक्ट करने में, उतनी तो शायद रेवेन्यू भी नहीं आती है। तो द नेचर और सोर्सेज ऑफ लैंड रेवेन्यू हैव चेंज्ड, एंड पीपल ऑल्सो वांट अ डायरेक्ट कनेक्ट ना, पीपल वांट अ डायरेक्ट कनेक्ट। और जितनी ज़्यादा पार्टिसिपेशन हो पाए, देखिए MPs की हम संख्या कितनी बढ़ा लेंगे, अगर हम 443 से 800 भी बना लेंगे तो भी हमारे MPs बहुत सो लार्ज दे कैनॉट रियली, आई मीन इट्स नॉट प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं हो रहा है हमारे MPs को कनेक्ट करना। तो अगर हमारे छोटी स्टेट्स होंगी तो हमारी असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसीज भी छोटी होंगी, असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसीज छोटी होंगी तो थोड़ा डायरेक्ट कनेक्ट भी हो पाएगा। अगर ऐसे और भी बहुत इंसाइटफुल शॉर्ट्स और क्लिप्स देखनी है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो।